अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं मोहम्मद वकार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो कुछ लोगों की पुरजोश फरमाइश पे आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कैपिटलिज़म और सोशलिज़म और उसके साथ साथ जो है वो कम्युनिज़म और फैशिज़म। ये चार आज के हमारे टॉपिक्स हैं। इनमें डिफरेंस क्या है हम डिस्कस करेंगे। कैपिटलिज़म, सोशलिज़म, कम्युनिज़म और फैशिज़म, इस पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। कुछ लोगों ने बड़े सारे सवालात किए तो वो कह रहे थे कि सर हमें समझ नहीं आ रहा इसमें मेन फ़र्क क्या है। तो मैंने फिर पूरी किताब रीड की और रीड करने के बाद फिर मैंने निचोड़ निकाला और निचोड़ निकालने के बाद आज आपके साथ मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। कैपिटलिज़म क्या है? दुनिया में चार तरह के मुआशी निज़ाम हैं। दुनिया में हर मुल्क का जो मुआशी निज़ाम है वो अलग अलग है। मुआशी निज़ाम से मुराद है उनकी जो है वो हर मुल्क का जो निज़ाम है वो अलग अलग है, उनके मुआशी निज़ाम होते हैं। जब आप इनको चारों को समझ लेंगे तो आपको बाकायदा समझ आ जाएगी। दुनिया में चार मुआशी निज़ाम है। सबसे हम पहली बात करेंगे कैपिटलिज़म। कैपिटलिज़म क्या है? कैपिटलिज़म ये है, इसे कहते हैं सरमायादाराना निज़ाम। इस निज़ाम में क्या होता है कि जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो हुकूमत के अंडर नहीं होते बल्कि प्राइवेट होते हैं। उसकी मैं मिसाल दूंगा कि जैसे पाकिस्तान में सरमायादाराना निज़ाम है। मुकम्मल तो नहीं है लेकिन इसमें कुछ कुछ चेंज है, लेकिन इसमें अभी हम पर जो है वो कैपिटलिज़म निज़ाम राइज है। इसमें क्या होता है कि हुकूमत के ना फैक्ट्रियाँ, मिलें, कारखाने, ज़मीनें, जायदादें हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होती। उसमें हर बंदा अपनी प्रॉपर्टी का खुद ज़िम्मेदार होता है। हर बंदा खुद अपनी फैक्ट्री लगाता है, खुद मेहनत करता है, खुद मेहनत करके वो पैसा कमाता है और अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाबों को, अपने मकासद को पूरा करता है। ज़मीनें हर बंदे की अपनी अपनी होती हैं। हर बंदे की फैक्ट्री अपनी होती। हर बंदा जो ज़मीन लेना चाहे ले सकता है, जो प्रॉपर्टी लेना चाहे प्रॉपर्टी ले सकता है। अगर घर बनाना चाहे घर बना सकता है, तो बिज़नेस करना चाहे बिज़नेस कर सकता है। यहाँ पे आवाम आज़ाद होती है और जो आवाम करना चाहे वो कर सकते हैं। हुकूमत का उसमें कोई लेन देन नहीं होता, हुकूमत सिर्फ उनसे टैक्स लेती है। इसमें क्या होता है कि मुल्की वसाइल कंपनी मुल्की वसाइल, ठीक है, जो भी सारे ज़राए होते हैं वो आवाम के अपने हाथ में होते हैं। आवाम जो चाहे आवाम कर सकती है। इसमें आवाम आज़ाद होती है। इसमें अमीर और गरीब का फ़र्क होता है। यहाँ अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जाता है और गरीब गरीब से तर होता जाता है। क्यों? क्योंकि अमीर लोग अपने पैसों से क्या करते हैं, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, मिलें लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं और वहाँ पे लोगों को अपना मुलाज़म भर्ती करते हैं, लोगों को अपने नौकर भर्ती करते हैं और उनकी जो मेहनत होती है, उनकी सलाहियतों से अमीर लोग क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उनको वर्कर चाहिए होते हैं और गरीब लोगों को रोज़ी रोटी करनी होती है। रोज़ी रोटी करने के लिए अमीर लोगों के यहाँ नौकर भर्ती हो जाते हैं, अमीर लोगों के यहाँ जाके काम शुरू करते, जॉब करते हैं। तो यहाँ पे दौलत की जो डिवाइड होती है वो इक्वल नहीं होती, बल्कि अमीर अमीर से अमीर हो रहा है और गरीब गरीब से गरीब हो रहा है। ये एक ऐसा निज़ाम है, आप इसे जो मर्ज़ी कह लें, ज़ालिमाना निज़ाम कह लें, जो भी आप कह लें, कि यहाँ पे वो बंदा हुकूमत करता है, वो बंदा सियासत में आता है जो बंदा जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास दौलत होती है। आप यूँ कह लें जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। इसमें गरीब बंदा कभी बड़ी सियासत में नहीं आ सकता। गरीब बंदा कभी MP का MNA का इलेक्शन नहीं लड़ सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता। और वही बंदा आगे जा सकता है जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास दौलत होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो बड़े बड़े सियासतदान लोग होते हैं, ये लोगों को अपने नौकर बनाते हैं, अपने मुलाज़म बनाते हैं, अपने ग़ुलाम बनाते हैं और मुलाज़म बना के, नौकर बना के, ग़ुलाम बना के उनसे काम लेते हैं और काम ले के जो है वो उनकी सलाहियतों से, काबिलियत से फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठा के वो पैसा कमाते हैं। पैसा कमा के फिर जो है वो नेशनल असम्बली में जाते हैं, कौमी असम्बली में जाते हैं, सूबाई असम्बली में जाते हैं। वहाँ पे जाकर फिर गरीबों के लिए कानून पास करते हैं कि उनकी जो आमदन है, तनख्वाह जो है वो 20,000 होनी चाहिए, 25,000 होनी चाहिए। तो ये जो सरमायादाराना निज़ाम है, इसमें क्या होता है कि सारी की सारी जो यूज़ किया जाता है वो गरीब को यूज़ किया जाता है क्योंकि गरीब ऐसे वर्कर काम करता है और ये लोग बड़े लोग जो होते हैं वो हुकूमत करते हैं। पैसे वाला बंदा हुकूमत करता है और पैसे से वो जो चाहे वो ख़रीद सकता है। वो जो लेना चाहे वो पैसे से MPA भी ख़रीद सकता है, वो पैसे से MNA भी ख़रीद सकता है, वो पैसे से जो है वो वज़ीर आज़म भी बन सकता है, वो पैसे से वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा नहीं है वो कभी भी सियासत में नहीं आ सकता
और इन सियासी लोगों के क्या होता है कि इनके हर अदारे में अपने जानने वाले लोग होते हैं, इन्होंने हर अदारे में अपने लोग बिठाए होते हैं जो इनकी सपोर्ट करते हैं, जो इनकी मदद करते हैं, और ये बार बार इलेक्शन लड़ते हैं और बार बार सियासत में आते हैं और बार बार अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं। और यहाँ पे जो मीडिया होता है वो आज़ाद तो होता है, लेकिन ये फिर भी ये सरमायादार जो लोग होते हैं उन पे मीडिया को कंट्रोल करते हैं इनडायरेक्ट तरीके से। ज़ाहरी तौर पे तो मीडिया आज़ाद होता है, लेकिन ये जो कैपिटलिज़म के लोग हैं, सरमायादार लोग, उसको भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ पे हुकूमत जो होती है, हुकूमत अवाम पे हुकूमत करती है, सरमायादार लोग अवाम पे हुकूमत करते हैं। और हुकूमत जो है वो कहती है कि वर्कर की सैलरी जो होती है वो हुकूमत डिसाइड नहीं करती, बल्कि वो बड़े जो सरमायादार लोग वो डिसाइड करते हैं। उसकी जॉब डिसाइड वो करते हैं, उसकी तनख्वाह वही मालिकान डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हुकूमत का कंट्रोल नहीं होता, सारा कंट्रोल उन लोगों का होता है। तो ये सरमायादाराना निज़ाम है, जिससे क्या होता है, गरीब से गरीब तार होता जाता है और अमीर से अमीर तार होता जाता है। और इन सरमायादार लोगों के हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में बड़े बड़े ओहदों पे अफसीसर लोग होते हैं जो उनके मुफादात के लिए इनकी मदद करते हैं और मदद करके इनको दोबारा वो उनकी सहूलियात देते हैं, करप्शन की केस ख़त्म कर देते हैं। और इन पे जो है वो कोई इल्ज़ाम हो तो वो, यानी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो एक गरीब बंदा होता है, अगर वो बकरी चोरी कर ले तो उसको क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। और जो अमीर बंदा है वो चाहे जितनी मर्ज़ी करप्शन कर ले, उसको रोकने वाला क्यों नहीं होता, क्योंकि उसकी जो बड़े बड़े अदारे हैं उनके अपने लोग उसने भर्ती किए होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। और उनकी जो करप्शन की दास्तानें होती हैं वो करप्शन की दास्तानें ख़त्म हो जाती हैं और करप्शन का जो है वो उनके दाग होता है वो मिटा दिया जाता है। और ये लोग गरीब लोगों पे हुकूमत करते हैं, आवाम पे हुकूमत करते हैं। आवाम को ये लोग क्या करते हैं, अपनी ट्रक के बत्ती के पीछे लगाते हैं और फिर आवाम को इस तरीके से गाइड करते हैं, इस तरीके से आवाम का माइंड सेट करते हैं, इस तरीके से माइंड आवाम का ज़हन बनाते हैं कि आवाम को पैसे पे लगा के ये लोग अपने वोट ले लेते हैं। पैसे पे लगा के उनको पैसे दे के उनको बिरयानी की प्लेट दिखा के खिला के उनसे वोट ले लेते हैं और वोट लेके खुद हुकूमत करते हैं और आवाम को गरीब का गरीब रखते हैं। और ये लोग कभी नहीं चाहते कि आवाम लोग अमीर बन जाए, क्योंकि अगर आवाम अमीर होगी तो फिर ये लोग ज़िंदगी में दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको कैपिटलिज़म समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं सोशलिज़म क्या होता है। सोशलिज़म क्या होता है? सोशलिज़म में ये चाइना में सोशलिज़म का निज़ाम है कि इसमें क्या होता है कि हुकूमत क्या करती है, लोगों की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो हुकूमत के अंडर होती हैं, यानी कोई बंदा भी आज़ाद नहीं होता। हुकूमत क्या करती है, लोगों की प्रॉपर्टी अपने पास रख लेती है और अपने पास रख के लोगों में बराबर तकसीम कर देती है। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से मुराद है जितनी भी पैदावार होती है वो हुकूमत के कंट्रोल में होती है, वो आवाम के कंट्रोल में नहीं होती। आवाम क्या करती है, लोगों से प्रॉपर्टी लेके आधी उसके मालिक को दे देती है और बाकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लोगों में तकसीम कर देती है। और इससे क्या होता है, हुकूमत लोगों को सहूलियात देती है, मेडिकल देती है, रहायश देती है, खाना देती, कपड़ा देती है हुकूमत। और ये सारा जो चीज़ें हैं ये हुकूमत उनको सप्लाई करती है और सब लोगों पर क्या कर देती है। अगर किसी बंदे की 10 फैक्ट्रियाँ हैं तो वो उनमें से 6 फैक्ट्रियाँ हुकूमत ले लेती है और 4 उसे दे देती है, 4 फैक्ट्रियाँ लेके बराबर लोगों में तकसीम कर देती है। उसके पास मिसाल के तौर पर अगर 1 मुरब्बा ज़मीन है तो हुकूमत क्या करती है, उससे 20 एकड़ ले लेती, 5 उसे देती, 20 लेके बराबर लोगों में तकसीम कर देती है। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में होती हैं। हुकूमत खुद लोगों से काम करवाती है, सबको बराबर हिस्सा देती है, कोई भी अमीर गरीब नहीं होता, सब बराबर होते हैं। खुराक, रहायश, मेडिकल सारा कुछ हुकूमत के ज़िम्मे होता है। मीन जो प्रोडक्शन है हुकूमत के ज़िम्मे होता है, तनख्वाहें हुकूमत तय करती है, जितने भी फिर डेवलपमेंट के काम है हुकूमत करवाती है, जितने भी फिर मसाइल होते हैं, मेडिकल, रहायश, खाना पीना, ये सारा कुछ कंपनी देती है, हुकूमत देती है, ताकि जो है वो तो क्योंकि ये जो है वो सोशलिज़म का निज़ाम है। सोशलिज़म का जो निज़ाम ये कहता है कि हर बंदा बराबर है और जो बंदा ज़्यादा मेहनत करेगा वो अपनी मेहनत करके वो कामयाब हो सकता है, अमीर हो सकता है, और ना हर बंदे को उसको बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए। तो ये सोशलिज़म है, चाइना में सोशलिज़म पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कम्युनिज़म। कम्युनिज़म में क्या होता है कि इंसान को उसकी सलाहियत और ज़रूरत के मुताबिक मिलता है, यानी ये सोशलिज़म के साथ मिलता जुलता ही है। ये एक ऐसा मुआशी निज़ाम है,
इस मुआशी निज़ाम में क्या होता है कि इंसान की जो पैसे होते हैं, दौलत होती है, ज़मीन जायदाद उससे ले ली जाती है, उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको दे दी जाती है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ भी हुकूमत का कंट्रोल होता है, हुकूमत खुद ज़िम्मेदारी लेती है। लोगों की तालीम, खुराक, मेडिकल की हुकूमत खुद ज़िम्मेदारी लेती है। तालीम, खुराक, घर, रहायश, सब कुछ की ज़िम्मेदारी हुकूमत लेती है। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हुकूमत के अंडर होते हैं और हुकूमत जो है वो कंट्रोल करती है। और लोग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, जायदाद को लोग नहीं खरीद सकते, क्योंकि हुकूमत का वो सारा सिस्टम होता है। लोग उनसे पैदावार करती है, फिर हुकूमत उनको लोगों को बराबर तकसीम कर देती है। तो ये कम्युनिज़म है। रूस के अंदर ये निज़ाम पाया जाता है, ठीक है। और ये निज़ाम भी काफ़ी हद तक बेस्ट है कि यहाँ पे क्या होता है, अमीर गरीब का फ़र्क नहीं होता। और दुनिया में चौथा निज़ाम है, उसे कहते हैं फैशिज़म। ये ऐसा निज़ाम है जिसे जर्मनी में एक वक्त था कि ये निज़ाम था। हिटलर और सलूनी ये दो लीडर थे, दो लोग थे जिन्होंने ये निज़ाम ये अभी तक किसी मुल्क में ये निज़ाम मौजूद नहीं है, लेकिन पहले जर्मनी में था। हिटलर ने क्या किया था, फैशिज़म में क्या होता है कि ताकत की हुकूमत होती है कि वो डंडे के ज़ोर पे, हथियार के ज़ोर पे वो क्या करता है, लोगों तक हुक्म चलाता है। और मीन जो प्रोडक्शन होते हैं वो उस बंदे के पास होते हैं जो हुकूमत कर रहा होता है, और वो हुकूमत डंडे के ज़ोर पे कर रहा होता है। वो हिटलर था जिसने डंडे के ज़ोर पे लोगों पे हुकूमत की, और लोगों को कंट्रोल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं। और ग्रुप में जो होता है, ग्रुप होता है जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। और लोगों यहाँ पे इजहार राय की आज़ादी नहीं होती, मीडिया आज़ाद नहीं होता। यहाँ पे कोई बंदा, यानी आप यूँ कह लें कि यहाँ पे कोई चिड़ी पर नहीं जो वो हिला सकती, क्योंकि वहाँ पे जो सारी कंट्रोल होता है वो एक फैशिज़म बंदे के पास होता है, जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास एनर्जी होती है। वो लोगों को कंट्रोल करता है, उनका हकूक़ को गज़ब करता है, और वो जैसा चाहता है वैसा करता है, उसको पूछने वाला नहीं होता। तो ये थे 4 किस्म के मुआशी निज़ाम जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं। इसमें कैपिटलिज़म है, सोशलिज़म है, कम्युनिज़म है और फैशिज़म है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, और आपके सवाल के बदले में इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। जो आप चाहते हैं कि आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बने, तो आप वो टॉपिक मेरे कमेंट्स में दें, इंशाल्लाह वहाँ पे इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।